हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो चलिए, पहला क्लास में हम लोग बताए थे कि ये जो है सबके लेखक बताए थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। चैप्टर 1 का अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पिछला वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 है। ठीक है, ये भारत में जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो ये जो है इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा 10वां में एग्जाम में कि महात्मा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश। कौन से परिवार में? तो दलित परिवार में। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानव मुक्ति को पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुप्रतिष्ठित जनों में से एक थे। तो ये पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, जो जो इसमें मेन है वो, बाकी आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें है आगे यहाँ, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश में कुछ दिनों तक वकालत भी की। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ, यानी कि मृत्यु कब हुआ? दिसंबर 1956 में। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं क्या है। मुख्य बिंदु जो है वो हम देख लेते हैं, बाकी आप लोग पूरा अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाड्यम नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। जाति पाति तोड़कर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। तो ये रहा कुछ मुख्य जानकारियां बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में। आगे अब इसमें हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन, लेखक लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक का स्वरूप क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन देख लिए, इसका आंसर अब देखते हैं। लेखक विडंबना की बात यह बताते हैं कि इस युग में भी समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं। अभी भी है, लोग अपना जात देखते हैं और यह नहीं सोचते हैं कि जातिवाद से कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता है। तो जो भी भीमराव अम्बेडकर कहे हैं वो सही बात कहे हैं। ठीक है, कोई भी जाति जो है विकास ऐसे नहीं करेंगे। आज भी लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं, यह नहीं सोचते हैं कि जातिवाद से कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता है। समाज में जाति के आधार पर जो श्रम का विभाजन हुआ है यह उचित नहीं है, यह विडंबना का स्वरूप है। यानी कि जो हमारे समाज में है वो जाति के बांटा गया, जाति में बांटा गया, विभाजन किया गया है, ये उचित नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं उससे पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए। जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि समाज में जाति के आधार पर जो श्रम का विभाजन हुआ है वह उचित है, वह उचित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसी में है, जो कि पहले का सब समाज इस बात को सही मानता है कि जो जैसा काम करने योग्य व्यक्ति था उसके काम के आधार पर जाति का निर्माण हुआ था। जाति का निर्माण हुआ था, यानी कहने का मतलब कि जो काम कर रहा है उसी के आधार पे जाति बांट दिया गया।
उसके काम के आधार पर जाति का निर्माण हुआ था। इसीलिए जातिवाद के पोषक जाति के आधार पर अपना यह तर्क देते हैं। यानी कि जो घड़ा बना रहा है तो वो हो गया कुम्हार, जो सिल रहा है ये कपड़ा उपड़ा धो रहा है तो वो हो गया धोबी। तो ये कर्म के आधार पर यानी कि जाति को बांटा गया। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो इसका अब आंसर देख लेते हैं क्या है से। तो इसी तरीका से हम लोग पूरा हिंदी का जो है चैप्टर, ये बुक 1 वाला है और 2 वाला, दोनों दोनों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप लगातार ये चैनल अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और ये आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और हम लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, सभी बच्चों को पसंद आ रहा है। तो इसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए है, क्योंकि श्रम विभाजन श्रमिकों के आधार पर ही किया गया है, लेकिन यह ग्रामीणों की रुचि पर निर्भर नहीं है। यह तो समाज में उच्च नीच की भेदभावना को भी व्यक्त करती है। यानी कि जो जाति में बांटा गया है वो समाज में उच्च नीच की भावना को बताता है, व्यक्त करता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इसका हम लोग अब आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है से। ठीक है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि जाति के आधार पर जो श्रम का बंटवारा किया गया है वह श्रमिकों के बीच रुचि के आधार पर नहीं है। समाज में गरीब अमीर के भावना से लोग ग्रसित रहते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम ग्रामीण समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करने की छूट दी जाए। यानी जो भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि ये सब जो मनुष्य को अपने पेशा, जो जिसको जो काम पसंद आ रहा है वो काम चुनने का स्वयं अधिकार दिया जाए, यानी कि छूट दिया जाए कि हमें जो आता है पसंद उसी काम को हम करेंगे। लेकिन हमारे समाज में ऐसा हुआ नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसमें जो है चैप्टर 1 का जो जितना क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं 5 का आंसर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, इसलिए कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृत्व पेशा ना हो। यानी जिस काम को उसके माता पिता करते हैं वही काम उसे भी करने के लिए कहा जाता है। भले ही आगे इसमें देख लेते हैं कि भले ही व्यक्ति उस काम में पारंगत नहीं है। यानी कहने का मतलब जिनके पिताजी जो काम करते आ रहे हैं वही काम उसको बच्चों को भी करना होगा, उसे आए या ना आए, यानी कि पारंगत नहीं है, यानी करने आता नहीं है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देने के कारण जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर
6 देख लेते हैं। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? जो बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग देख लेंगे आंसर। लेखक आज भी उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या अरुचि को मानता है, यानी कि रुचि नहीं है उसका। उसका कहना है कि जिस काम में श्रमिक को रुचि नहीं रहता है और उससे उसी काम में लगाया जाता है तो वह अच्छे मन से काम नहीं करता है, अच्छे मन से काम नहीं करता है। वैसे कामों में दिल और दिमाग काम नहीं करता है, जिसके कारण उसे गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आगे देख लेते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ठीक है। लेखक के पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं 7 का। लेखक प्रस्तुत पाठ में प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा के रूप में दिखाया है। वह प्रमुख पहलू है आर्थिक पहलू, क्योंकि यह पहलू मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देता है और उन्हें स्वाभाविक नियम में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसका आंसर देख लेते हैं 8 का। सच्चे लोकतंत्र स्थापना के लिए लेखक ने विशेषताओं को आवश्यक माना है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे की भावना समाहित होती है। लेखक का कहना है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और उसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। अतः सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए इन्हीं विशेषताओं को आवश्यक माना गया है। यानी कहने का मतलब जिसमें दूध और पानी को हम लोग मिलाते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है कि पानी दूध में मिला है कि दूध पानी में। ठीक है। इसी तरह से हमारे देश में भाईचारे बनाना ये वास्तविक रूप है, इसी को दूसरा नाम लोकतंत्र बताया गया है। ठीक है। तो आगे है दूसरा चैप्टर आ गया, तो दूसरा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।